अगर आपको सच और डर के बीच की कहानियां पसंद है, जहां हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों में बसती है, तो आप देख रहे हैं हॉन्टेड हेवंस। आज की कहानी एक ऐसे जगह की है जो दिन में सरकारी दफ्तर है, लेकिन रात में शायद एक बैटलफील्ड। कोलकाता के बीबीडी बाग एरिया, दिन भर ट्रैफिक, लोगों की भीड़ और उन सब के बीच एक लंबी लाल रंग बिल्डिंग। उसकी खिड़कियां अंधेरी सी लगती है, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। ये है राइटर्स बिल्डिंग। लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ से आती है बुट्स की तेज चाल, फाइल्स गिरने की आवाज और कभी-कभी गोली चलने की गूंज। लेकिन क्यों? 1777 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मजबूत करना था। उन्होंने एक जगह चुनी जहां से उनके राइटर्स यानी क्लर्क्स पूरा हिसाब किताब संभाले। यहीं से शुरू हुई इस बिल्डिंग की कहानी। समय के साथ ये सिर्फ ऑफिस नहीं रही, ये ब्रिटिश पावर का सिंबल बन गई। इस बिल्डिंग के कॉरिडोर में चलना मतलब कॉलोनियल अथॉरिटी के साये में चलना। और फिर आया 8 दिसंबर 1930। सुबह का वक्त था। 3 जवान बिनोय, बादल और दिनेश, उन्होंने डिस्ग्यूज पहना और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गए। उनका टारगेट था कर्नल एनएस सिम्पसन, वो ब्रिटिश ऑफिसर जो अपनी ब्रूटलिटी के लिए मशहूर था। जैसे ही सिम्पसन सामने आया, गोली चली, एक नहीं, कई बार। कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। ब्रिटिश पुलिस ने बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया, अंदर से वापस फायरिंग हुई। कहते हैं उस दिन बिल्डिंग की दीवारें सिर्फ गोलियों से नहीं, चिल्लाओं से भी गूंज उठी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिमिटेड डेट्स लिखी गई, लेकिन कुछ लोकल लोग कहते हैं असली कहानी कभी बाहर नहीं आई। उस दिन के बाद बिल्डिंग फिर से चलने लगी, फाइल्स फिर से चलने लगी, ऑफिसर्स फिर से बैठने लगे। लेकिन क्या जो एनर्जी वहां बनी थी, वो कभी गई? 1990 में एक रिटायर्ड गार्ड ने एनवॉइस इंटरव्यू में बताया, रात के करीब 1:40 पर उसने सुना जैसे कोई हेवी बूट्स पहन के दौड़ रहा हो। वो तीसरे फ्लोर की तरफ गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा अजीब सी हैवी थी, जैसे अभी अभी कोई भाग निकला हो। एक और गार्ड ने कहा, कभी कभी अटेंडेंस रूम के पास टाइपराइटर की हल्की टिक टिक सुनाई देती थी, जबकि टाइपराइटर्स सालों पहले हटा दिए गए। 2013 में जब रिनोवेशन के लिए ऑफिसर शिफ्ट हुए, बिल्डिंग रिलेटिवली खाली थी। एक वर्कर ने क्लेम किया, उसने कॉरिडोर के एंड पर एक आदमी देखा, व्हाइट शर्ट, डार्क कोट, ब्रिटिश इरा स्टाइल का। वो सीधा खड़ा। वर्कर ने सोचा कोई सिक्योरिटी होगा। जब पास गया, वो धीरे धीरे ब्लर हुआ और अंधेरे में घुल गया। सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्लियर नहीं दिखा, बस एक शैडो जैसी डिस्टरबेंस। अब सवाल ये है, क्या ये कलेक्शन इमेजिनेशन है? पुरानी जगह, हिस्टोरिकल ट्रॉमा, रो लाइटनिंग, दिमाग खुद सीन क्रिएट करने लगता है। लेकिन फिर भी अलग अलग लोग अलग टाइम पीरियड में एक ही तरह की चीजें क्यों डिस्क्राइब करते हैं? बूट्स, गन शॉट, रनिंग फुटस्टेप। हो सकता है ये सिर्फ हिस्ट्री की इको हो, या फिर कुछ कहानियां जगह से चिपक जाती है। अगर आप कभी कलकत्ता जाओ और बीबीडी बाग के पास खड़े हो, तो दिन में शायद आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखेगी, लेकिन रात में शायद उसकी खिड़कियों में अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा लगे। और अगर बहुत ध्यान से सुनो, तो हो सकता है दूर से एक सिंगल गन शॉट की हल्की सी गूंज आए। अगर आपको लगता है कि कुछ जगह सिर्फ इमारत नहीं होती, बल्कि यादों और आत्माओं का घर होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हिस्ट्री कभी नहीं मरती। और अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड इंडिया की किसी और हॉन्टेड जगह पर हो, तो लोकेशन का नाम कमेंट करें। यह था हॉन्टेड हेवन। मिलते हैं अगले अंधेरे राज के साथ।